कैसे हो बच्चों? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पार्ट 2। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। जो इलेक्ट्रिक हीटर की जो तार है वो क्या होती है, ग्लो नहीं होती, लेकिन हीटिंग एलिमेंट ग्लो हो जाता है। मींस अगर ये हीटर है, हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट है ये क्या होता है, ग्लो हो जाता है और हीट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। और जबकि ये जो कॉर्ड है, जो वायर है, इट डज नॉट ग्लो। क्यों? क्योंकि हीटिंग एलिमेंट का जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। अगर रेसिस्टिविटी ज्यादा है, रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब हीट या एनर्जी क्या होगी, अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है तो एनर्जी या हीट क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। इसका मतलब जो आपका हीटिंग एलिमेंट है उसका रेसिस्टेंस या उसकी रेसिस्टिविटी काफी ज्यादा है, किसके कंपेयर में, इस कॉर्ड के कंपेयर में। और कॉर्ड का जो रेसिस्टेंस है या वायर का जो रेसिस्टेंस है इलेक्ट्रिक हीटर का, वो बहुत कम है। इसीलिए कॉर्ड जो है ग्लो नहीं होती और जो हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट विच हैज हाई रेसिस्टिविटी। हीटिंग एलिमेंट की रेसिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है। ड्यू टू हाई रेसिस्टिविटी के कारण एनर्जी फ्रॉम वन सोर्सेज कन्वर्टेड इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जो एनर्जी है वो ज्यादा हीट में प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो होने लगता है। जबकि कॉर्ड, जो इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉर्ड, जो तार है, उसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से वो ग्लो नहीं हो पाता। क्योंकि हमारे पास हीट क्या बेटे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मींस अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक हीटर की जो एलिमेंट है उसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होने, रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वो क्या प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड। क्या निकालना, हमने हीट निकालना है। हीट मीन एच या एनर्जी या वर्क डन। एनर्जी, हीट या वर्क डन, बोथ आर इंटर रिलेटेड टू, ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। हमें ये निकालना है। जबकि ट्रांसफर कूलम ऑफ चार्ज क्यू कितना है, 9600 कूलम सी इन 1 आवर। टाइम कितना है, 1 आवर। और पोटेंशियल डिफरेंस मीन वी कितना हमारे पास 50 वोल्ट है। वी कितना है, 50 वोल्ट। तो हमें निकालना क्या है, एनर्जी निकालना है। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q, और W क्या है, एनर्जी या वर्क डन। तो इट मीन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो W मीन्स एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू Q। एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो हीट एनर्जी मीन्स E या वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q, वेर एज V इज इक्वल टू 50 वोल्ट और Q कितना मेरे पास 96000। दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 1 2 3 0 0 0 0 4 48, ये आएगा हमारे पास 48 लाख जूल हीट क्या होगी, रिलीज होगी। कब, जब 9600 कूलम ऑफ चार्ज अगर 1 घंटे के लिए क्या करेंगे, पास किए जाएंगे थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में अगर 96,000 चार्ज, कूलम ऑफ चार्ज फ्लो किए जाएंगे 1 घंटे के लिए, तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेसिस्टेंस मीन R कितना है, 20 ओम, एंड टेक द करंट मीन I इज इक्वल टू कितना है, 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट, क्या निकालने, हीट इन 30 सेकेंड। T इज इक्वल टू 30 सेकेंड में उसमें कितनी हीट रिलीज होगी। तो हीट निकालनी है, H इज क्वेश्चन मार्क, और अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीट क्या होते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो इट मीन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर इंटू में R कितना मेरे पास 20 इंटू में टाइम 30। तो क्या आएगा, आई स्क्वायर मीन्स 25 इंटू में 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हीट आ जाएगी, 1 to 15,000 जूल। कितनी हीट रिलीज होगी,
15,000 जूल ऑफ हीट इज रिलीज कब? जब 20 ओम का रेसिस्टेंस 5 एम्पियर का करंट उसमें पास किया जाए, 30 सेकंड के लिए अगर करंट पास करता है तो कितनी एनर्जी रिलीज करता है? 15,000 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच द एनर्जी डिलीवर्ड बाय द करंट? इसका मतलब रेट एट विच द एनर्जी, हमें पता है एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी मींस रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर, रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास हो जाएगा रेट मीन इसका मतलब एनर्जी अपॉन में टाइम, और इस फॉर्मूले से हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। टी को नीचे भेज देंगे तो एनर्जी अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास? पी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? पावर। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ करंट इज इक्वल टू पावर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर मींस करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। करंट कितना है? 5 एम्पियर। कितनी वोल्ट की कितनी सप्लाई वोल्टेज? V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की सप्लाई है। डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर, क्या निकालनी है? पावर निकालनी है। पावर इज क्वेश्चन मार्क, पावर हमें निकालनी है क्वेश्चन मार्क। एंड एनर्जी, और क्या निकालनी है? एनर्जी इन 2R, एनर्जी इन 2R, ये हमें निकालनी है। पावर और एनर्जी इन 2R, T इज इक्वल टू 2R। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पावर निकालेंगे। पावर क्या होता है? पावर मींस हमें पता है एनर्जी अपॉन में टाइम इज, पावर क्या होती है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम मींस P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम। और एनर्जी क्या होती है? बी आई टी अपॉन में टी, ये टी से ये टी कट, तो पावर इज इक्वल टू, तो इट मीन पावर हमारे पास आ गया बी इंटू आई, और पावर इज इक्वल टू वी कितना है मेरे पास? 220, और इंटू में आई कितना है? 5 करंट, तो कितना आ गया? 1100 क्या वॉट। तो पावर हमारे पास कितनी आ गई? 1100 वॉट। कब? जब 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में कितना करंट पास किया जाए इलेक्ट्रिक मोटर में? 5 एम्पियर का करंट। तो कितनी पावर होगी उस मोटर की? 1100 वॉट होगी। उसके बाद कह रहा है कि एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम इन 1 आवर। अब एनर्जी हमारी दो टाइप की है, एक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और एक एसआई यूनिट। आपको दोनों तरीके से बता देते हैं। पहले हम इसको बोलेंगे, चेंज करेंगे कॉमर्शियल में। कॉमर्शियल यूनिट में, कॉमर्शियल यूनिट, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, और एनर्जी इज इक्वल टू पावर, पावर हमारे पास क्या है? 1100 वॉट इनटू में टाइम कितना है? 2 आवर, टाइम इज इक्वल टू 2 आवर। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2200, और ये क्या जाएगा? वॉट आवर, WH। और इसको कॉमर्शियल यूनिट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। 1200 अपॉन में 2200 अपॉन में 1000 इज इक्वल टू KWH, किलो वाट आवर। तो हमारे पास क्या होगा? 0000 2.2 KWH, और 2.2 का मतलब हो गया 2.2 यूनिट। अब ये यूनिट क्या है? इसका मतलब एक यूनिट मेरा किसके बराबर है? 1 KWH। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू KW, ये हमारी कॉमर्शियल यूनिट है। अब दूसरा, अगर हमें ऐसा यूनिट में पूछ रहे हैं तो ऐसा यूनिट में निकाल देते हैं। तो ऐसा यूनिट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसा एनर्जी इन ऐसा यूनिट, एनर्जी इन एसआई यूनिट। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास फार्मूला वही है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और पावर क्या है हमारे पास? 1100 वॉट इनटू में टाइम कितना है? 2 आवर, क्या है? 2 आवर। और 1100 और वॉट क्या? जूल अपॉन में सेकंड। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में सेकंड। ये हमारे पास क्या है? वॉट क्या होता है? जूल पर सेकंड। कैसे? इसका मतलब एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम। ये हमारी एसआई यूनिट में, एनर्जी इन एसआई यूनिट। ये हमने निकाला कॉमर्शियल यूनिट। अब निकाल रहे हैं इसमें किसमें? एसआई यूनिट में, एनर्जी इन एसआई यूनिट, एनर्जी इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मींस जूल में निकाल रहे हैं। और 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में सेकंड, और 1 आवर इज इक्वल टू कितने सेकंड के बराबर? 3600 सेकंड। तो इसमें चेंज करेंगे 1100 जूल पर सेकंड इंटू में 2 आवर, 2 इंटू 3600 क्या आएगा? सेकंड आ जाएगा। सेकंड से सेकंड कट, तो क्या आ जाएगा? 1100 इंटू में 2 को 736 से क्या आ जाएगा? 7200 क्या आएगा? जूल आ जाएगा। इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 7200 को किससे? 11 से, तो क्या आएगा? 72, और ये 72, तो क्या आएगा? 792। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 792, और बाकी 1 2 3 4 0,
जितने जूल ऑफ एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी। ये हमारा एसआई यूनिट में है जूल, और ये क्या है कॉमर्शियल यूनिट में किलोवाट आवर। और हम इसको दूसरे भी कर सकते थे, किससे, इसको हम 1 किलोवाट आवर को जूल में चेंज कर लेंगे, 3 × 10⁻6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3.6 × 10⁻6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे भी हमारा आंसर आ जाता 3.6 से। अब हम कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का है स्टार्टिंग से। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है, एक वायर जिसका रेसिस्टेंस कितना है आर, एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस ये भी वायर है, इसका रेसिस्टेंस आर है, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर। अब क्या करें, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, इसको 5 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया, मींस 1 पार्ट, 1, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और ये 5 पार्ट। अगर ये वायर को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेसिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इट मीन लेंथ और ये रेसिस्टेंस, इसका मतलब लेंथ ज्यादा तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा, लेंथ कम तो रेसिस्टेंस भी कम। अब ये तीनों क्या है, लेंथ बराबर है, तीनों लेंथ क्या है, बराबर है, तो रेसिस्टेंस R1 ये किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ क्या कर दिए, 5 इक्वल पार्ट कर दिए, 5 पार्ट कर दिए, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा R/5। हर एक जो वायर की रेसिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी, 5 हो जाएगी, क्या R/5। तो मेरे पास इसका रेसिस्टेंस R/5, इसका रेसिस्टेंस R/5, इसका रेसिस्टेंस R/5 और इसका भी रेसिस्टेंस R/5। क्यों, क्योंकि जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ हाफ हो जाती है तो रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, अगर लेंथ डबल हो जाती है तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। अब इसमें लेंथ क्या होगी, 1.5 होगी, 1/5 होगी, 5 पार्ट हो गए, तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 1/5, 5 टाइम हो जाएगा। लेंथ कम तो रेसिस्टेंस भी कम, लेंथ के कितने हिस्से हो गए, 5 हिस्से हो गए, तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 5वां हिस्सा हो जाएगा, 1/5। तो R1 1/5, R2 1/5, R3 1/5, R4 1/5, R5 1/5। दीज पार्ट, ये जो 5 पार्ट है इनको किस में जोड़ दिया, पैरेलल में, और किस में जोड़ दिया, पैरेलल में, किस में जोड़ दिया, पैरेलल में। तो इसका मतलब R इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ, जिसकी लेंथ कितनी थी, L थी, जिसकी लेंथ क्या थी, L। अब इसकी लेंथ क्या होगी, L/5, इसकी लेंथ L/5, इसकी लेंथ L/5, इसकी लेंथ L/5, सबकी लेंथ क्या होगी, L/5। तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश। अगर इन चार पांचों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, किसमें, पैरेलल में, मींस ये एक वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, 5 वायर, सबको किसमें जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। जब सबको पैरेलल में जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, R1, R2, R3, R4, R5, सबको किसमें जोड़ दिए, पैरेलल में जोड़ दिए। क्या कर दिया, व्हेन दे आर कंबाइंड पैरेलल, तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे, तो टोटल रेसिस्टेंस R डैश इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, equivalent resistance when these 5 R1, R2, R3, R4 and R5 are connected in, are joined या connected in, joined किसमें, in parallel में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1 में R इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 प्लस 1 में R4 प्लस 1 में R5। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू क्या पुट करेंगे इसमें, देखो ध्यान से, ये हमारे पास इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R1 की वैल्यू क्या है, R/5, R2 की भी R/5, R3 की R/5, R4 की R/5, R5 की R/5। तो इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1/R डैश, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R/5, 5 कहाँ जाएगा, इंटू में 5 ऊपर, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 1/R/5, 5 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 5 ऊपर आता जाएगा, तो क्या आएगा, इसका भी क्या होगा, इसका मतलब 5 में R, इसका भी क्या हो जाएगा 5 में R, इसका भी क्या हो जाएगा 5 में R, तो सबका 5 में R आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1/R डैश इज इक्वल टू, देखो R सेम है, R हमारे पास सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5, 10, 15, 20, 25, 1 में R डैश इज इक्वल टू
25 अपॉन में आर, लेकिन हमें निकालना क्या है, आर अपॉन में आर रेशो, आर अपॉन में इस आर को यहाँ भेज देंगे तो क्या आएगा, क्रॉस कर देंगे तो आर डैश, आर अपॉन में आर डैश इज इक्वल टू 25 अपॉन में 1, तो जो रेशो है वो हमारे पास क्या आ गया, 25 आ गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर अपॉन में आर डैश, आर अपॉन में आर डैश, तो आंसर क्या हमारा डी आंसर है 25। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलेक्ट्रिक पावर, पावर इज इक्वल टू वी आई ये होता है, और v की वैल्यू क्या होते हैं, v इज इक्वल टू आई आर, तो इसमें क्या रखेंगे p, v की जगह क्या रख देंगे आई आर, एक तो p इज इक्वल टू वी आई ये भी दे रखा है, वी आई ये भी है, तो p v की जगह क्या रख देंगे आई आर, और i पहले से है तो i को i से मल्टीप्लाई आई स्क्वायर और इंटू में r, आई स्क्वायर आर भी पावर है, तो इसका मतलब ये भी आंसर है। तो p इज इक्वल टू वी आई, अब i की वैल्यू पुट कर देंगे, हमने किसकी वैल्यू पुट की पहले, v की, अब i की वैल्यू, i क्या होता है v अपॉन r, i की वैल्यू v अपॉन r, तो p इज इक्वल टू v का v, i की जगह v अपॉन r, v को v से मल्टीप्लाई v स्क्वायर अपॉन में r, तो पावर क्या आ गया मेरे पास v स्क्वायर अपॉन में r, तो मेरे पास तीन फॉर्मूले, एक v स्क्वायर अपॉन r और एक i स्क्वायर r और एक vi, तो i स्क्वायर r भी है, vi भी है, v स्क्वायर r भी है, तो हमारे पास i r स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा b। क्वेश्चन नंबर 26 जो एनसीईआरटी, ये सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड, जिसकी वोल्टेज, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें क्या पावर कितनी है, वो वोल्टेज कितनी है, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, और वॉट कितना है पावर, P पावर इज इक्वल टू 100 वॉट। उसके बाद क्या रहा, व्हेन ऑपरेटेड, अगर 220 वोल्ट में इसको ऑपरेट करते हैं तो उसकी पावर कितनी है, 200 वॉट यूज करते हैं। अगर मान लो वो 110 वोल्ट में किया जाए, मींस 110, अगर V 110 हो जाए तो P क्या होगा, इसको मैंने ले लिया V1, इसको ले लिया P1, इसको ले लिया V2 और इसको ले लिया P2, हमें निकालना है। अब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, अगर ये बल्ब है तो इसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेसिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब विल बी सेम, इस बल्ब का रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा, फिक्स, ये चेंज नहीं होगा। इसमें आप वोल्टेज जितनी मर्जी दे दीजिए और इसमें करंट जितना मर्जी दे दीजिए, बट रेसिस्टेंस इसका चेंज नहीं होगा। तो हम क्या निकालेंगे, V और P से क्या निकाल देंगे रेसिस्टेंस, या हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, V नो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है VI, एक होता है I स्क्वायर R और एक होता है क्या V स्क्वायर अपॉन में R। तो हमें क्या देखा है, पावर में हमें रेसिस्टेंस सेम है, इस वायर, इस बल्ब का रेसिस्टेंस सेम होगा, तो हमने कौन सा रिलेशन ले लेना है, थर्ड वाला रिलेशन ले लेना है, ये वाले रिलेशन। हमारे पास वोल्टेज और हमारे पास रेसिस्टेंस सेम है, क्योंकि बल्ब का रेसिस्टेंस चेंज होगा, और पावर हमारे को दे रखी है, पावर का रेसिस्टेंस, तो इसमें रेसिस्टेंस निकालेंगे, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस बल्ब का सेम होगा, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन में P, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में P, तो रेसिस्टेंस का रेशो, रेसिस्टेंस जो है V स्क्वायर अपॉन में पाई, किसी भी बल्ब का क्या होगा, सेम होगा। तो देन अब इसको कंपेयर कर देंगे, क्या आएगा, V1 स्क्वायर अपॉन में P1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन में P2, और बल्ब का रेसिस्टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, रेसिस्टेंस इज सेम। आप वोल्टेज और पावर को बदलो या मत बदलिए, बस उस बल्ब का रेसिस्टेंस चेंज होगा, इट इज फिक्स, वो सेम रहेगा, वो जितने ओम का है उतने ओम करेगा। तो हम इससे हम वैल्यू निकाल देंगे, किसकी, P2 की वैल्यू पुट कर देंगे। V1 हमारे पास क्या है 200, तो 200 का होल स्क्वायर अपॉन में पावर कितना है 100 इज इक्वल टू V2 कितना है 110 का होल स्क्वायर, और क्या निकालना है, P2 निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 200 का होल स्क्वायर, 220 का होल स्क्वायर इंटू में P2 इज इक्वल टू 100 का होल स्क्वायर, सॉरी 110 का होल स्क्वायर इंटू में 100। अब P2 निकालना है तो मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कर देते हैं डिवाइड, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, और जो आंसर आएगा वो हमारे क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया, P2 इज इक्वल टू 110 का होल स्क्वायर इंटू में 100 अपॉन में 220 का होल स्क्वायर, इसको दो बारी, इसको दो बारी, दोनों को दो बारी कर देंगे, तो P2 इज इक्वल टू 110 इंटू 110 इंटू 100 अपॉन में 220 इंटू में 220
दोनों को कट कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, 11 1 जा 11 2 जा 11 1 जा 11 2 जा 2 से 100 कट गया 50 और 2 से 50 कट जाएगा, 52 से कट जाएगा 25। तो पावर कितना आ गया? 25 आ गया और ये वॉट। आंसर कितना है? 25। कौन सा आंसर है? इसका आंसर है सी, इसका आंसर है डी। डी पार्ट है 25 वॉट, इसका आंसर है डी 25। इसका मतलब जब 220 वोल्टेज होती है तो पावर कितनी है? 100 वॉट, और जब 110 वोल्ट पर उसको सप्लाई किएगा तो पावर कितनी हो जाएगी? 25 वॉट। पावर डी आंसर इसका, इसका आंसर क्या है? डी। आंसर इज डी। ये इसमें नजर नहीं आ रहा होगा आपको, डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? टू कंडक्टिंग वायर, दो कंडक्टिंग वायर हैं, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल, दो वायर हैं, ये एक वायर ये रही ए बी और दूसरी वायर क्या है? सी डी। दोनों क्या है? सेम मटेरियल की, मान लो कॉपर की है, इनकी लेंथ भी सेम है और इनका डायमीटर भी सेम है। मींस लेंथ एंड डायमीटर इज सेम, लेंथ एंड डायमीटर इज सेम। जब दो वायर हैं और सेम मटेरियल की हैं, डायमीटर और लेंथ भी सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका रेसिस्टेंस भी सेम ही होगा। इसका मतलब अगर इसका रेसिस्टेंस आर है तो इसका भी रेसिस्टेंस कितना होगा? आर होगा। व्हेन टू वायर ऑफ द सेम मटेरियल, अगर एक ही मटेरियल की हैं और उनकी लेंथ और उनका डायमीटर सेम है, सेम मटेरियल की वायर है और उनका लेंथ और डायमीटर अगर सेम है तो उनका रेसिस्टेंस भी सेम होगा। मींस इसका R1 वो भी R होगा और R2 वो भी क्या होगा? R होगा। एंड फर्स्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज, किस में जोड़ दिया? सीरीज में जोड़ दिया। तो इसका मतलब फर्स्ट केस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन ज्वाइन या कनेक्टेड इन सीरीज, पहले किस में जोड़ रहे हैं इसको? सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज। जब इनको सीरीज में जोड़ेंगे एंड देन इन पैरेलल, फिर उसके बाद पैरेलल में, इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मींस मैंने ये मेरे पास एक वायर है R1 जिसका रेसिस्टेंस, दूसरी वायर R2 जिसका रेसिस्टेंस ये रहा, इनको किससे जोड़ दिया? हमने क्या कर दिया? इसको जोड़ दिया पोटेंशियल डिफरेंस किसी से जोड़ दिया। तो इसमें क्या होगी? हीट रिलीज होगी। क्या होगी इसमें? हीट रिलीज होगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहले इसको सीरीज में जोड़ना है, फिर इसको पैरेलल में। पहले इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो टोटल रेसिस्टेंस क्या आएगा? फिर उसके बाद क्या रहा है? द रेशो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रेशो निकालना है किसमें? सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका रेशो निकालना है। तो सबसे पहले व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो टोटल रेसिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो हमारे को पता है जब दो वायर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया? आर आ गया, और ये रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ा तो R1 प्लस R2, तो R1 कितना है? R, और R2 भी कितना है? R इज इक्वल टू 2R। तो इसका मतलब RS इज इक्वल टू 2R। जो हमारे पास RS की वैल्यू आ गई वो क्या आ गया? 2R आ गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे लिखना नीचे लिख दीजिए। तो RS इज इक्वल टू, इसको नीचे लिख देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास? RS मींस रेसिस्टेंस इन सीरीज, R प्लस R, RS रेसिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 2R। इसका मतलब जब दो वायर जिनका रेसिस्टेंस सेम है, क्यों सेम है? क्योंकि उनका लेंथ और डायमीटर सेम है और दोनों वायर एक ही मटेरियल की बनी है, इसलिए उनका रेसिस्टेंस भी सेम होगा, क्योंकि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। अब उसके बाद क्या क्या है? कंबाइन इन पैरेलल। व्हेन सेकंड केस क्या है? व्हेन ज्वाइन इन पैरेलल, व्हेन कंबाइन इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा? पैरेलल। देन R is equal to means 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। फॉर्मूला लगा दिया, पैरेलल में जोड़ा है, 1 upon RP is equal to 1 upon R plus 1 upon R। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1 upon RP is equal to 2 upon में R। तो RP कितना आ गया? RP is equal to R upon में 2 आ गया। RP is equal to R upon में 2 और RS is equal to 2R। तो मेरे पास दो रेसिस्टेंस आ गए। जब हमने सीरीज में जोड़ा तो रेसिस्टेंस 2R, और जब पैरेलल में जोड़ा तो R अपॉन में 2। अब उसने कहा कि रेशो ऑफ द हीट, अब हमारे पास क्या है? रेसिस्टेंस इन सीरीज में 2R, रेसिस्टेंस इन पैरेलल R अपॉन में 2। अब निकालना है रेशो ऑफ द हीट। तो अब इसको हटाएंगे, फॉर्मूला सोचेंगे क्या होगा, देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है। ये हमारे पास RS आ गया और ये RP आ गया। अब चेक करते हैं
हीट हमें पता I स्क्वायर RT। पहले हीट का फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास अब देखते हैं, हीट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट I स्क्वायर R और ये T। तो यहाँ टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, करंट हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब रेसिस्टेंस, इस करंट को हमने किस में चेंज करना है, पोटेंशियल डिफरेंस में। और I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन में R। I इज इक्वल टू V अपॉन में R, इस I की जगह V अपॉन R रख देंगे, तो हीट इज इक्वल टू V अपॉन में R का होल स्क्वायर, और ये R और ये T। तो इसका मतलब H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू में R इंटू में T। एक R से एक R कट, तो बचा क्या हमारे पास, हीट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T। ये हमारे पास हीट आ गई। अब ये क्या है, इसका मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो V सेम है, तो इसका मतलब V इज सेम फॉर बोथ। तो क्या करेंगे, इसका मतलब सीरीज में और रेसिस्टेंस पैरेलल में हीट कितनी रिलीज हुई वो सोचेंगे। तो हीट का फॉर्मूला ये रहा, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो H हीट इन सीरीज इज इक्वल टू V स्क्वायर, ये तो सेम है, T और R रेसिस्टेंस किसमें, इन सीरीज में, और H फिर क्या लिखेंगे, H हीट इन पैरेलल V स्क्वायर अपॉन में R P रेसिस्टेंस इन पैरेलल इंटू में T। रेशियो किसका निकालना है, सीरीज एंड पैरेलल का, तो HS अपॉन में HP। HS ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या आएगा, V स्क्वायर T अपॉन में RS, और डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड है, अपॉन क्या आएगा, V स्क्वायर T अपॉन में RP। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो HS अपॉन में HP इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन में RS इंटू में RP अपॉन में V स्क्वायर इंटू में T से T कट, V स्क्वायर से V कट, तो बचा क्या, HS अपॉन में HP इज इक्वल टू RP अपॉन में RS, और RP क्या है मेरे पास, R अपॉन में 2 इज इक्वल टू R अपॉन में 2, और RS क्या है, 2R इंटू में 2R अपॉन में आएगा 2R, R से R कट, तो HS अपॉन में HP इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 मीन्स 1:4। तो इसका मतलब रेशो ऑफ हीट इन सीरीज टू द पैरेलल इज 1:4 एंड आंसर इज C। ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, हाउ इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर वो इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, जो क्या नापने के काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आता है। और इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इट हैज हाई रेसिस्टेंस, इट हैज हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस। उसके बाद क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टाइम। इसका मतलब वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं हम, वोल्ट मीटर को हमेशा किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट अ कॉपर वायर हैज डायमीटर, डायमीटर कितना है, 0.5 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन में 2, इट मीन 0.5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0.25 मिलीमीटर। अब इस मिलीमीटर को किसमें चेंज करेंगे, मीटर में, कैसे, 2.25 मिलीमीटर में को मीटर में चेंज करने के लिए अपॉन में 1000। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, 25 अपॉन में 100, और 1 2 3 इंटू में 1 2 3। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है 2.5, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 0, तो 25 इंटू अपॉन में 10 की पावर 4, 1 2 3 4, 1 0 बच गया, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.5, और ये 10 की पावर 4 ऊपर जाए क्या जाएगा, माइनस में, इंटू 10 की पावर -4। देखो 2.5, इस 25 को 10 से डिवाइड करेंगे 2.5, और 10 की पावर 4 प्लस का ऊपर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, तो हम इसको लिखेंगे 2.5 इंटू में 10 की पावर -4, ये मीटर में आ जाएगा। हमने किस में चेंज कर दिया, मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। अब हम आगे करते हैं, आगे कैसे करेंगे,
डी आ गया, डी मिल गया, रेडियस मिल गया, क्या मिल गया हमारे को, ये हमारे पास रेडियस है, इट इज रेडियस। और उसके बाद कह रहे हैं और रेसिस्टिविटी रो कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ रेसिस्टेंस, कितना कह रहे हैं, रेसिस्टेंस कितना है आर कितना हमारे पास 10 ओम है, कितना है 10 ओम। हाउ मच द रेसिस्टेंस चेंज, और पहले क्या निकालना है हमारे को, लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, लेंथ इज क्वेश्चन मार्क। फिर अगला पार्ट है, अगला पार्ट क्या कर रहा है कि रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा अगर डायमीटर क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो पहले लेंथ निकालते हैं, हमें पता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, तो लेंथ निकालना है एल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा रो इंटू में एल, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रो इंटू एल इज इक्वल टू आर इंटू में ए, और निकालना क्या हमने, लेंथ निकालने, तो एल इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इंटू में एरिया अपॉन में रेसिस्टिविटी, वैल्यू पुट कर देंगे। रेसिस्टेंस कितना है 10 और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, आर हमारे पास ये रहा 2.5 इंटू 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये पाई और ये किसकी वैल्यू है आर की वैल्यू, पाई आर स्क्वायर। चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, इफ यू हैव एनी डाउट, तो पहले क्या लिख देते हैं इसमें, फॉर्मूला लिखते हैं पाई और ये क्या आएगा 10 इंटू, तो आर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन में ये क्या है रेसिस्टिविटी रो, तो क्या लिखेंगे 10 इंटू में पाई की जगह 3.14 इंटू में आर की जगह 2.5 इंटू 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर अपॉन में रेसिस्टिविटी ये रही 1.6 इंटू में 10 की पावर -8 और इसकी यूनिट क्या होगी मीटर होगी। अब इसको ओपन कर देंगे, तो लेंथ इज इक्वल टू 10 इंटू 3.14 इंटू में 2.5 का भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब 2.5 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 2.5 इंटू में 2.5, 25 को 25 से 625, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो क्या आ जाएगा 6.25, ये आ जाएगा 6.25 इंटू में 10 की पावर -4 है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर 2.5 का भी होगा, ये स्क्वायर 4 का भी होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, पावर के ऊपर पावर है, ये वाला फॉर्मूला x की पावर a की पावर b, तो ये -4 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, 10 की पावर -8 और नीचे क्या आएगा हमारे पास 1.6 इंटू में 10 की पावर -8, ये -8 ये -8 कट, जो बचा हमने लिख दिया, क्या बचेगा हमारे पास जो बचेगा वो हम लिख देंगे, क्या बचा हमारे पास बचा 10, 3.14, 6.25 इंटू में 1.6 मल्टीप्लाई सबको कर देंगे और 1.6 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कट पिट के आ जाएगा। चलो देखते हैं पहले मल्टीप्लाई पॉइंट करके देखते हैं, डिवाइड देखते हैं क्या आएगा, ये हमारे पास क्या आ गया 10 इंटू में 3.1314 इंटू में 625, इसमें कितनी पॉइंट थे 2 पॉइंट, 100 आ गया, पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया, 16 ये इंटू 16 और 10 कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, ये 100 10 से 10 100 कर गया, अब ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 को 2 से 20, फिर 5 से कटेगा, 5 4 जा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अब किससे कटेगा 2 से, 2 2 जा 4, ये आएगा 2 1, फिर 2 5 और 7, तो 157 इंटू 25 अपॉन में 32 आ जाएगा, कितना आएगा हमारे पास, इसको करते हैं पहले, देखिए ध्यान से, यहां पर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास 1, तो आर लेंथ इज इक्वल टू 157 इंटू 25 अपॉन में 16 टू जा 32, तो क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 157 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा हमारे पास 3925, अब 3925 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3925 डिवाइडेड बाय 32, तो हमारे पास आ जाएगा 3925 अपॉन में 32, अब 3925 को 32 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, देखो 3925 को 32 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास
1 32, फिर कितना आएगा हमारे पास 7 2, 32 को 2 से क्या आएगा 64, कितना बचेगा 8 और फिर 5, तो क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली 2 64 1 और ये 2 0, फिर पॉइंट आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 122, L इज इक्वल टू 122.7 मीटर। तो लेंथ हमारे पास आ गई 122.7 मीटर आ गया, ये लेंथ है। इस तरीके से हम लेंथ को निकाल सकते हैं। उसने आगे पूछा है कि अगर रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर डायमीटर डबल कर दिया जाए। डायमीटर क्या कर दिया जाए डबल, तो देखते हैं डायमीटर डबल। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में एरिया, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ध्यान से देखिए बेटे एरिया, एरिया क्या होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और एरिया इज इक्वल टू पाई और आर क्या होता है डी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, तो एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4, और ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब रेसिस्टेंस जो होगा डायमीटर के स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा। और अगर डायमीटर डबल कर दिया, लेट डायमीटर इज इक्वल टू एक्स, डायमीटर इज इक्वल टू एक्स, अब डायमीटर क्या हो गया एक्स है, तो इसका मतलब रेसिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब डायमीटर क्या कर दिया डबल कर दिया, ये D1 था D1, तो डायमीटर क्या कर दिया डबल कर दिया, तो D2 इज इक्वल टू 2x, डायमीटर क्या कर दिया डबल, तो रेसिस्टेंस R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2x का होल स्क्वायर, तो R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4x स्क्वायर, तो इट मीन ये इसको ऐसे लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन ये क्या है रेसिप्रोकल है, डायमीटर क्या कर दिया डबल कर दिया, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल मींस 1 अपॉन में 4, डायमीटर क्या आ गया डबल कर दिया ना, तो डायमीटर क्या है रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब अगर डबल कर देते हैं, क्या कर देते हैं डबल, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा इफ द डायमीटर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4, और ये क्या जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर किसके बराबर है R1 के बराबर, ये R1, तो इसका मतलब अगर डायमीटर डबल कर देंगे, अगर डायमीटर क्या कर देंगे डबल, इफ द डायमीटर इज डबल देन रेसिस्टेंस विल बी 1/4 टाइम हो जाएगा। अगर डायमीटर डबल कर देते हैं तो रेसिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ओरिजिनल से 4.1/4 टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा एनसीईआरटी का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रेसिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस। प्लॉट द ग्राफ वी और आई, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है वी और आई के बीच में, ये हमारे पास आई और ये हमारे पास वी, और ये क्या कर रहा है 0.5, ये हमारा आई अलोंग एक्स एक्सिस 0, ये 1 आ गया 2 3 और ये 4, और आई किस में एम्पियर में, और वी किस में वोल्ट में, और इसमें क्या लेंगे ये हमने ले लिया 2 4 6 8 10 12 और ये 14, अब वैल्यू लेते हैं इसमें, तो सबसे पहले कह रहा है 0.5 मीन ये आ गया 0 और 1 के बीच में 2.5 कह रहा 1.6, इसका मतलब इनके बीच में 10 पॉइंट है, इनके बीच में कितने पॉइंट है 10 पॉइंट है, तो हमें क्या चाहिए 0.6 1.6 क्या चाहिए 1.6, तो 1.6 के लिए इसके बीच में 10 पॉइंट है, तो मेरा जो 10 छोटे छोटे डिजिट है वो मेरे 2 के बराबर है, और एक डिजिट मेरा क्या हो जाएगा 0.2 के बराबर हो जाएगा, तो मुझे कितने लेने हैं 1.6, तो सबको क्या करेंगे 1. जितनी भी हमारे पास वोल्टेज है उसको 0.2 से डिवाइड कर देंगे, तो मीन 1.6 को अगर 0.2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, तो हम छोटे छोटे कितने लेंगे इसमें 10 है छोटे छोटे 8 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर जाएंगे, तो यह आएगा 8 पर। फिर उसके बाद 1 पे कितना है 3.4 मीन 2 तो पूरा है ही, 2 है, 2 से ऊपर कितना है 1.4 है, देखो 2 से ज्यादा 1.4 ज्यादा है, 1.4 ज्यादा, तो 1.4 को 2 से डिवाइड 0.2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7, तो इसके बाद जो 2 से जो छोटे छोटे 7 है वो ले लेंगे, 1 से छोटे छोटे 7 ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा, फिर क्या लेंगे 2 पर कितना है 6.7, 6 ये रहा, बचा गया 0.7 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 3.5, इसका मतलब 6 से कितने 1 2 3 पॉइंट ऊपर ले लेंगे, 6 से 3 पॉइंट ऊपर,
ये आएगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ आ जाएगा। 3 पर कितना है 10.2, 3 पर 10, 10.2 मतलब केवल एक ही ले लेंगे, 10 से केवल एक डिजिट ऊपर, ये आएगा 10.1, 10.2। 4 पर 13.2, 12 है, 12 से 13.2 कितना ज़्यादा है 1.2, तो 1.2 को हम डिवाइड करेंगे 0.2 से, तो क्या आएगा 6, छोटे छोटे 6 डिजिट ऊपर ले जाएंगे, 12 से छोटे छोटे 6, तो 4 है, तो क्या आएगा 12 से छोटे छोटे 6 डिजिट ऊपर, ये आ जाएगा। तो इन सबको क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, ये सबको ज्वाइन कर देंगे, तो क्या बनेगी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका मतलब जब स्ट्रेट लाइन हो तो ये ओम लॉ को फॉलो करता है। तो अब इसको निकालने क्या है करंट निकालना है, क्या निकालना है करंट निकालना है। अब करंट निकालने का फॉर्मूला देखिए, करंट क्या होता है I इक्वल टू वी अपॉन में आर, I इक्वल टू वी अपॉन में आर। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो अगर मेरे पास ये रीडिंग है, ये क्या है मेरे पास एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट ए ले लिया, या ए पॉइंट ले लिया, चलो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये क्या आ जाएगा मेरे पास I1, ये क्या आ जाएगा I2, ये क्या आ जाएगा V1 और ये क्या आ जाएगा V2, ये V2 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, ये I1 और ये I2। तो R इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट, यही है। तो R इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया यहाँ पर इस पॉइंट ले लिया A और B, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा V2 माइनस V1 अपॉन में I2 माइनस I1। तो R व्हाट इज V2 हमने क्या लिया 3 ले लिया, माइनस ये क्या 1 अपॉन में, नहीं सॉरी V लेना है बेटे, मैंने ले लिया करंट, आई हैव टू टेक V2 ये रहा, V2 कितना है 10.2, V2 कितना है 10.2, V2 हमारे पास कितना है 10.2 माइनस V1 ये रहा 3.4 अप्रोक्सीमेटली 3.4 अपॉन में I2 कितना ये रहा 3 माइनस I1 कितना है 1। तो R इज इक्वल टू 10.2 में से 3.4 माइनस कर देंगे 8 और ये क्या बचेगा 6.8 अपॉन में 2 और ये क्या जाएगा 3.4 ओम। इसका मतलब रेसिस्टेंस जो है इस वायर का 3.4 ओम आ जाएगा। और इसको हम दूसरे तरीके से भी ग्राफ तो बना दिया, अब ये हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे देखो ध्यान से, आपको और आसान तरीका बताते हैं। इसमें से आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, 2 पॉइंट ले लीजिए, ये वाला पॉइंट ले लिया और ये वाला ले लिया, कोई से भी टेक एनी 2 पॉइंट। ये मेरा क्या जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास V1, ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2। फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या आ जाएगा R इज इक्वल टू, तो R इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन में I2 माइनस I1। V2 कितना है 6.7 माइनस 1.6 अपॉन में 2 माइनस 0.5, इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, तो क्या आएगा 1.7 में से 6 गया 1, 6 में से 1 गया 5 अपॉन में 2 में से 0.5 गया 1.5, तो पॉइंट से पॉइंट कर 51 अपॉन में 15, तो 51 को डिवाइड किससे करेंगे 15 से कर देंगे, 15 3 जा 45, कितना बचेगा 6, 0.4, 15 4 जा 60, तो कितना आ गया 3.4। ये हमारा रेसिस्टेंस आ गया। जैसे मर्जी निकाल दीजिए। आप कहते हो जी मैं इसको नहीं लेता, इसको ले लेता हूं, आप ये भी ले सकते हो। क्या आपने अगर इसको ले लिया V1 और इसको ले लिया यहाँ पर V2 और ये क्या आ जाएगा I1 और ये क्या आ जाएगा I2, हम इससे भी कैलकुलेट करते हैं, इससे भी आंसर क्या आएगा 3.4 या अप्रोक्सीमेटली थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है वैसे, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि व्हेन 12 वोल्ट बैटरी 12 volt battery means combination of 2 or more cells which has large amount of potential difference, large amount of energy, बैटरी में एनर्जी ज्यादा, कनेक्टेड अननोन रेसिस्टेंस, इसका मतलब V पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, अननोन रेसिस्टेंस मीन R हमें नहीं पता, एंड देयर इज ए करंट ऑफ 5 MA, MA मींस मिली एम्पियर, ये क्या है मिली एम्पियर मींस 10 की पावर -3 एम्पियर। तो करंट कितना है I इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 का मतलब क्या है 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ये हमारा I हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, सीधा ओम लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू IR, यहाँ से क्या हो जाएगा R निकालना है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन में I,
R इज इक्वल टू V अपॉन में I। तो V कितना है मेरे पास, ये रहा 12, 12 अपॉन में I कितना है, ये रहा 2.5 इंटू में 10 की पावर -3, ये -3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 12 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अपॉन में 2.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 12 इंटू 1000 और ये पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, अपॉन में 25। अब 25 से कट कर दो, 25, 5 से 5 5 जा, और ये 5 इससे कट कर दो, 5 2 जा 0 0, फिर 5 1 जा, फिर 5 4 0, तो कितना आ गया 12 इंटू 40 इंटू 10, तो कितना आएगा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई 48, और बाकी क्या आएगा 2 0, और ये क्या आ जाएगा ओम। तो रेसिस्टेंस कितना हो गया, R इज इक्वल टू 4800 ओम आ गया। इतना रेसिस्टेंस उस अननोन रेसिस्टर का है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब, और जिसने सब्सक्राइब कर दिया एंड उसको सब्सक्राइब मत करना प्लीज। और जो रेड बटन है बेटे, सब्सक्राइब रेड कलर का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दिया, और जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर टुडे टू ज्वाइन अस प्लीज, नहीं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दिए, और जिसने कर दिया वो सब्सक्राइब मत करना प्लीज।